Hello students, so today we are going to start our new exercise which is exercise number 4.5. ये एक्सरसाइज सिंपल है, एक ही जैसे क्वेश्चन से भरी हुई है। इसमें हम फाइंड करना सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एन अनदर मेथड। आपने मैट्रिक्स चैप्टर में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना सीख लिया, इसमें हम एडजॉइंट मेथड से इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना सीखेंगे। तो जो कि सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ कर बताऊंगा। सभी क्वेश्चन बताने की जरूरत आई डोंट थिंक की होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको करा देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स दिया है A इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले हमें फाइंड करने हैं इसके कोफैक्टर्स, उसके बाद हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए A1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपको मैंने बता दिया, इस बार डायरेक्ट करेंगे। -1 टू द पावर 1 + 1 और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, हमारे पास सीधा बचता है 4। A11 -1 टू द पावर 1 + 1 और ये आया A11 इक्वल्स टू 4। A11 के बाद A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 टू द पावर 1 + 2। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, पावर m + n हो रही है, यानी नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। अब इसमें फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो ये बनेगा 3। A12 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 मोड ऑफ 3, -1 टू द पावर 3 हो जाएगा -1 इंटू 3, ये वैल्यू आ जाएगी -3। A12 के बाद अब हम लेंगे A21, ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 1। तो 2 + 1 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, हमारे पास बचता है 2। A21 आ जाएगा -1 टू द पावर 3 इंटू 2, नेगेटिव साइन इंटू 2, A21 आ जाएगा -2। A21 के बाद A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 टू द पावर 2 + 2, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ देना है, अब बचेगा 1। जो सिंपल A22 होगा वो -1 टू द पावर 1 + 1 ये आ जाएगा, तो A22 हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव का 1। अभी मैंने क्या निकाले, सभी के सभी कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब मैं निकालता हूं एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है A11 A12 A21 A22 और उसका ट्रांसपोज लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू A11 विच इज़ 4, A12 विच इज़ -3, A21 -2 एंड 1, उसका भी ट्रांसपोज कर देते हैं। अब हमारे पास जो बनता है, सॉरी मैट्रिक्स चल रहे हैं, अब हमारे पास जो बनेगा आंसर वो बनेगा 4 -3 -2 एंड 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया। तो आपने देखा है 2 × 2 का मैट्रिक्स हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताएगा एक 3 × 3 का मैट्रिक्स कैसे निकालना है और उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, question number 2 is about a 3 × 3 matrix and we have to find again its adjoint। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया है वो है 1 -1 2 1 -1 2 2 3 5 एंड -2 0 1। ये हमारे पास एक नॉर्मल मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो जब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो सबसे पहले A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट कोफैक्टर फाइंड करना है, -1 टू द पावर 1 + 1 और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे 3 0 5 1। अगेन
a11 minus 1 to the power 2, 3 1 जा 3, 0 into 5, यहाँ पर आ गया a11 3, a11 के बाद a12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम minus 1 to the power 1 plus 2, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ देना है 2 minus 2 5 1, 2 minus 2 5 1, a12 आ जाएगा minus 1 to the power 3, 2 1 जा 2 minus 2 into 5, नेगेटिव है और पावर है ऑड यानी नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस और माइनस 2 5 से 10, a12 आ जाएगा नेगेटिव का 12, a12 के बाद अभी हम फर्स्ट पे ही चल रहे हैं, a13 माइनस 1 to the power 1 plus 3, इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम मिसिंग हो जाता है, 2 minus 2 3 0, 2 minus 2 3 0, अगेन minus 1 to the power 4, 2 into 0 नेगेटिव, minus 2 into 3, पावर 4 है इसका मतलब साइन पॉजिटिव आएगा, 2 into 0 सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6। हमने फर्स्ट रो से सभी कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब हम सेकंड रो के कोफैक्टर्स की तरफ चलते हैं जो होंगे a21, इट मीन्स माइनस 1 to the power 2 plus 1। अब हम सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को मिस कर देंगे, माइनस 0 2 1, सेकंड रो एंड 2 1 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मिस कर दिया, माइनस 1 0 2 1, 8 2 1 माइनस 1 to the power 3, माइनस 1 into 1 एंड 0 into 2, a21 यहाँ पर साइन नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1, a21 पॉजिटिव का 1 आ गया, a21 के बाद आ जाएंगे a22 की तरफ, माइनस 1 to the power 2 plus 2, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में मिस कर दिया, 1 minus 2 2 1, 1 minus 2 2 1, a22 के लिए माइनस 1 to the power 4, 1 1 जा 1 माइनस 2 into 2, a22 में माइनस 1 to the power 4, 1 2 2 जा 4, यहाँ पर आ जाएगा 5, a22 के बाद आपको एरोज के साइन से मैं यहाँ पे बता देता हूँ, a23 माइनस 1 to the power 2 plus 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 2 minus 1 3, 1 2 minus 1 3, ये एरो यहाँ पर गया, a23 आ गया, माइनस 1 to the power 5, 3 1 जा 3, माइनस 2 into माइनस 1, a23 आ गया नेगेटिव साइन 3 plus 2, a23 मेरे पास है नेगेटिव का 5, तो मैंने सेकेंड रो से सभी कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम थर्ड रो से कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे। थर्ड रो से कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए वी हैव a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो जब हम ये करते हैं माइनस 1 to the power 3 plus 1, डिटर्मिनेट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इज माइनस 1 3 2 5, माइनस 1 3 2 5, ये एरो यहाँ पर आ गया, a31 equals to minus 1 to the power 3 plus 1 4, minus 1 into 5 minus 3 into 2, a31 equals to साइन इवन है पॉजिटिव हो जाएगा, ये बनेगा माइनस 5 माइनस 6, a31 आ गया माइनस 11, a31 के बाद a32 माइनस 1 to the power 3 plus 2, थर्ड रो second column is 1 2 2 5, 1 2 2 5, फिर से वही एरो a32 नेगेटिव पावर 5 1 into 5 minus 2 into 2, नेगेटिव पावर ऑफ है साइन माइनस 1, 5 1 जा 5 2 2 जा 4 यानी माइनस 1 आ जाएगा। a32 के बाद a33 में माइनस 1 to the power 3 plus 3, यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम मिस हो गया, 1 2 minus 1 3, 1 2 minus 1 3, minus 1 to the power 6, 1 into 3 minus 2 into minus 1,
A33 आ गया 5। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A के लिए फिर से वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, जो उसको ही यूज करेंगे। एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालेंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, A32, A33 एंड ये नहीं, हमें फाइंड करना है इसका ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू A11 which is 3, A12 which is -12, A13 6, A21 1, A22 5, A23 -5 and -11, -1 and 5 और इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब हम इसको रॉज और कॉलम्स को चेंज कर देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा 3 -12 6 1 5 -5 -11 -1 and 5। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कर दिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वेरिफिकेशन करना है। तो इसमें थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है, मैं फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ आपको, उसके बाद थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जिनमें हमें क्या प्रूव करना है वो देखिए जरा ध्यान से। इनमें हमें प्रूव करना है A डॉट एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डॉट A एंड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। काफ़ी बड़े क्वेश्चन है लेकिन इजीली हो सकते हैं। आई थिंक आपको A और A का डिटर्म एडजॉइंट तो निकालना आता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम फिर भी स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, थर्ड आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 131 -1 0 0 -1 0 0 2 -2 3। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मुझे एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। एडजॉइंट ऑफ A निकालना आप जानते हैं। सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स निकालने के लिए A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 to the power 1 plus 1 0 0 -2 3। तो A11 आएगा -1 to the power 2 0 into 3 -0 into -2 आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, A12 के बाद A12 -1 to the power 1 plus 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छूट गया 3 1 -2 3 3 1 -2 3 -1 to the power 3 3 3 9 1 into -2 नेगेटिव साइन और 9 plus 2 ये आ जाएगा A12 = -11। A12 के बाद A13 -1 to the power 1 plus 3 फर्स्ट और थर्ड कॉलम मिस हो गया 3 1 0 0। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0। A13 के बाद अगले कोफैक्टर्स की तरफ चलते हैं। A13 के बाद A21 -1 to the power 2 plus 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 0 2 3 -1 0 2 3। तो सीधी सी बात है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा पॉजिटिव का 3।
A21 के बाद A22 अगर करें -1 टू द पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 1 2 3 1 1 2 3। जब इसे सॉल्व करेंगे -1 टू द पावर 4 3 -2 A22 आ जाएगा 1। A22 के बाद A23 -1 टू द पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 1 -1 0 1 1 -1 0। A23 -1 टू द पावर 5 1 × 0 -1 × -1। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा नेगेटिव का 1। सॉल्व आप खुद कर सकते हैं, इतनी डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। A22 के बाद A31 की तरफ चलते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की तरफ जा रहा हूं मैं। तो ये आ जाएगा हमारा -1 टू द पावर 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 0 2 -2। सॉल्व करेंगे तो -1 टू द पावर 4 2 -0 A31 आ जाएगा। A31 के बाद A32 -1 टू द पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस, तो हम करते हैं 1 3 2 -2 1 3 2 -2। A32 भी आ गया -1 टू द पावर 5 -2 -5, ये आ जाएगा पॉजिटिव का 7। A32 के बाद A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम में हम -1 टू द पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 1 3 -1 0। A33 आ गया -1 टू द पावर 6 1 × 0 -3 × -1, तो ये आ जाएगा हमारा पॉजिटिव का 3। तो हमारे पास ये आ गए कोफैक्टर्स। ये सिर्फ कोफैक्टर्स से अब मैं फाइंड करता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए आपको बताया था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज होगा। तो ये आ जाएगा A11 0 A12 -11 A13 0 A21 3 A22 1, ये आया -1, ये आया 2, ये आया 7, ये आया 3। इसका जब ट्रांसपोज करता हूँ मैं तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा 0 -11 0 3 1 -1 2 7 and 3। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। स्टूडेंट्स इसमें एक जगह मिस्टेक हो गई है, 2 1 जा 2 and 3 2 जा 6। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नेगेटिव का, यहाँ पर आएगा 8। तो 7 की जगह हमारे पास है A32 में 8। तो ये एक करेक्शन है हमारा, यहाँ पर आ गया 8। अब हमें फाइंड करना है A डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। A डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। तो A मेरे पास है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 1 -1 2 3 0 -2 and 1 0 3 into adjoint of A 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ 1 × 0 -1 × -11 + 2 × 0। ये तो हमारी फर्स्ट टर्म बना। अब 1 × 3 -1 × 1 + 2 × -1। नेक्स्ट है 1 × 2 -1 × 8 + 2 × 3। इससे नेक्स्ट 3 × 0 + 2 × -11 + -2 × 0। 3 × 3 + 0 × 1 + -2 × -1। 3 × 2 + 0 × 8 -2 × 3। 1 × 0 + 0 × -11 + 3 × 0। नेक्स्ट 1 × 3 + 0 × 1 + 3 × -1। फिर 1 × 2 + 0 × 8
प्लस 3 इंटू 3। तो ये हमारे पास आएगा 1 इंटू 0 0, तो यहाँ पर पॉजिटिव का 11 आ जाता है। 3 1 जा 3 एंड -3, यहाँ पर आया 0, यहाँ पर आया 2 और -8, और यहाँ पर भी आ गया 0। 3 इंटू 0, ये सारी टर्म 0 है। 3 3 जा 9 प्लस 2, ये भी 11 है। 3 2 जा 6 एंड 6, नेगेटिव का 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी 0 आया, यहाँ पर भी 0 आया, और लास्ट में आ गया हमारा 11। तो हमारा A डॉट एडजॉइंट ऑफ A कितना आ गया? 11। अब हम सेकेंड पार्ट एडजॉइंट ऑफ A डॉट A फाइंड करते हैं। नाउ एडजॉइंट ऑफ A डॉट A, तो इसको निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ A मेरे पास है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 इंटू A। A की वैल्यू है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 एंड 3। जीरो इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू -1 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3। अब -11 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 1। अब -11 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0, -11 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 8 इंटू 3। अब 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, 0 इंटू -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, 0 इंटू 2 -1 इंटू -2 और 3 इंटू 3। जैसे ही मैं इसे सॉल्व करता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या होता है। 3 3 से 9 प्लस 2 11, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 11, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 11। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डॉट A, दोनों सेम आ रहे हैं। अब यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A, जो आप फाइंड कर सकते हैं। ये है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 एंड 3। जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी 1 0 इंटू 3 -0 इंटू -2 -1 3 इंटू 3 -1 इंटू -2 प्लस 2 3 इंटू 0 -1 इंटू 0। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास सिर्फ एक ये बॉक्स बचता है जिसकी वैल्यू आ जाती है 11। तो देखिए वी हैव वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, यहाँ पर एक चीज और है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A डॉट I। तो अब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A कितनी है? 11। तो अब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A डॉट I इज इक्वल टू 11 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए यहाँ पर आ गया 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो हम क्या कह सकते हैं? वैल्यू ऑफ A डॉट एडजेसेंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ A इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A डॉट I। सो स्टूडेंट्स, काफी बड़ा क्वेश्चन था। अब आप इसी मेथड से हमें अब फाइंड करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन गिवन एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, ये मेथड ऑफ मैट्रिक्स जो है ये आपको नेक्स्ट कल के वीडियो में बताएंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।